आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको फ्रोज़न शोल्डर के बारे में बताऊँगी। मतलब आप लोगों के जो कंधे में जो पेन होती है, हम उसको आज बताएँगे आपको। तो यूजुअली हम अपनी जो बात है वो स्टार्ट करते हैं कि ये क्या कंडीशन है। इसमें ये होता है कि आपका जो शोल्डर जॉइंट है वो अफेक्ट होता है, आपको पेन होती है। पहले जो पेन होती है वो हल्की होती है, फिर एक ही दम ये तेज़ होती है और फाइनली ये चली जाती है। इसको मतलब ट्रीटमेंट वगैरह और ठीक करने में तकरीबन कम से कम जो है वो 3 इयर्स लग ही जाते हैं। होता क्या है कि हमें पता है कि हमारी जो शोल्डर है वो 3 बोन से मिलकर बनती है। एक ये वाली जो बोन है जिसको हम ह्यूमरस कहते हैं, एक लड़कियों में हम जिसको ब्यूटी बोन कहते हैं वो बोन, और एक हमारी बैक पे बोन है जिसको हम स्कैपुला कहते हैं। तो ये 3 बोन जो है ये हमारे पास शोल्डर जॉइंट बना रही हैं। अब ये जो तीनों बोन्स हैं ये एक टिश्यू से कवर्ड होती हैं जिसको हम कैप्सूल कहते हैं। तो होता क्या है फ्रोजन शोल्डर में कि हमारा जो कैप्सूल होता है वो थिक हो जाता है और टाइट हो जाता है कि हम इसको मूव नहीं कर पाते हैं इसकी टाइटनेस की वजह से। और अगर कोई मतलब पेशेंट जो है वो इसको मूव करवाने की कोशिश करता है तो उसको पेन फील होती है। अब पेन फील होने की क्या वजह है कि हमें पता है कि हमारे जो हर्ट जॉइंट है उनके अंदर एक फ्लूइड जरूर प्रेजेंट होता है जिसको हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। तो ये जो फ्लूइड होता है ये हमारी लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है ताकि फ्रिक्शन कम हो और जो मतलब मूवमेंट है वो इजीली हो सके। लेकिन जब ये फ्लूइड जो होता है ये कम हो जाता है आपकी बॉडी के अंदर तो कोई फ्रिक्शन रिड्यूस करने वाली चीज़ नहीं होती है। बोन्स होती हैं वो आपस में ही एक दूसरे के साथ रगड़ना आप कह लें, तो इस वजह से पेन होती है और ये भी हमारे पास एक कॉज होता है कि हमें फ्रोजन शोल्डर जो है वो होता है। अब हम बात करते हैं इसके क्या क्या सिम्टम्स हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि आपको ये मतलब बीमारी है। तो जो मेन सिम्टम्स आ जाते हैं इसमें पेन, मैंने आपको बताया पेन और स्टिफनेस आ जाती हैं, लेकिन इससे और भी क्या क्या सिम्टम्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो होता ये है कि आप लोगों को जो आपके मसल्स हैं जो आपके शोल्डर को कवर कर रहे होते हैं आपको उधर पेन होती है। ठीक है, आप लोग बहुत डल सा फील करते हैं, आप लोगों की जो शोल्डर है वो डल फील आप लोगों को होता है, एक ही पेन आप लोगों को फील होती है। ठीक है, और होता यह है कि रात को आप लोगों को जो पेन है ना वो वर्स हो जाती है और आप लोगों को सोने में मसला होता है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं रिलेटेड पेन के साथ ही हैं। इस सिम्टम्स की अगर हम बात करें मजीद तो हमारे पास 3 स्टेजेस आ जाती हैं। तो जो सबसे फर्स्ट स्टेज आ जाती है उसमें हमारे पास आ जाती है फ्रीजिंग स्टेज। फ्रीजिंग स्टेज में क्या होता है कि हमारी जो पेन है वो रात को वर्स हो जाती है, सुबह आप लोग मतलब उठते हैं तो आप लोगों को इतनी फील नहीं होती है, लेकिन जब आप लोग मूवमेंट करते हैं कोई काम करते हैं तब आप लोगों को पेन फील होती है। तो ये यूजुअली ये वाली जो स्टेज है ये 3 से 9 मंथ्स लेती है ठीक होने में। तो नेक्स्ट स्टेज की अगर हम बात करें तो वो आ जाती है हमारे पास फ्रोजन स्टेज। फ्रोजन स्टेज में क्या होता है हमारे पास कि आप लोगों को पेन तो फील नहीं हो रही है लेकिन आप लोगों की जो स्टिफनेस है वो मतलब वर्स हो जाती है। आप लोगों को अपना शोल्डर जो है वो बहुत मुश्किल से हिला पाते हैं और ये जो स्टेज होती है ये अप्रॉक्सीमेटली 4 से 12 मंथ्स लेती है ठीक होने में। मतलब डिफरेंट है, एक में आपको पेन फील हो रही है, ठीक है, दूसरे में आप लोगों को पेन तो नहीं लेकिन आप लोगों की स्टिफनेस बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और जो लास्ट स्टेज है वो हम बात करते हैं थोइंग स्टेज। इसमें क्या होता है कि आप लोगों की जो पेन है वो ठीक होना शुरू हो जाती है। ठीक है, आप लोगों की जो मोशन है, जो आप लोगों को जो मतलब बाजू आप लोगों ने हिलाना होता है वो बहुत अपनी नॉर्मल रूटीन में आ रही होती है। यूजुअली ये वाली जो स्टेज है ये 6 से 2 इयर्स, मैंने आपको बताया कि 3 इयर्स तो लग ही जाते हैं फ्रोजन शोल्डर को ट्रीट करने के लिए। तो ये थी कुछ स्टेजेस, फ्रीजिंग, फ्रोजन और थॉइंग स्टेज। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके क्या क्या कॉजेज हैं, क्यों आप लोगों को ये फ्रोजन शोल्डर जो है, आप लोगों के जो जॉइंट है यहाँ पर पेन होने की क्या क्या वजूहत हैं। लोग हैं जिसके अंदर हमारे पास जो फ्रोजन शोल्डर है उनके कॉजेज जो है वो नॉन नहीं है, लेकिन बहुत सारी ऐसी डिजीजेज हैं जिसकी वजह से हमारे पास फ्रोजन शोल्डर हो सकता है और बहुत सारी ऐसी वजूहत हैं जिसकी वजह से हमारे पास जो फ्रोजन शोल्डर है वो रिस्क कॉजिंग भी हो सकता है। क्या क्या कॉजेज है, हम बात करते हैं कि जो फ्रोजन शोल्डर है ये वुमेन्स में मोर लाइकली मतलब अकर हो सकता है देन इन मेंस। और जो फ्रोजन शोल्डर है ये 40 से 60 के जो दरमियान में जो लोग होते हैं इनमें मोर लाइकली एक्ट करता है। वो लोग जो मतलब किसी सर्जरी या स्ट्रोक के बाद रिकवरी में आ रहे होते हैं उनके अंदर भी हमारे पास फ्रोजन शोल्डर की हम जो प्रॉब्लम है वो देख सकते हैं। इसके अलावा ये मैंने आपको बताया कि रिस्की भी हो सकता है अगर किसी पेशेंट को, या अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है तो उसके अंदर भी चांसेस हैं फ्रोजन शोल्डर के। 10 से 20% जो लोग हैं जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनके अंदर फ्रोजन शोल्डर जो है वो देखा जाता है। और इसके अलावा हमारे पास हार्ट डिजीजेस, कैंसर,
ये जो सारी डिजीजेज हैं ये आपके फ्रोजन शोल्डर के रिस्क को बढ़ा देती हैं। बात करते हैं कि आप लोग फ्रोजन शोल्डर को डायग्नोज कैसे कर सकते हैं। जो आप लोगों के डॉक्टर्स होते हैं वो फिजिकल एग्जामिनेशंस परफॉर्म करवाते हैं, एक एक्टिव और एक पैसिव। एक्टिव में क्या होता है कि आप लोग जो अपने शोल्डर हैं वो खुद से मूव करवाते हैं, और पैसिव में क्या होता है कि आप लोग जो डॉक्टर होता है वो आपके लिए आपके शोल्डर को मूव करवाते हैं। जनरली वो ऐसे ही मूवमेंट नहीं करवा देता, कोई एनास्थीसिया देता है, ये मेडिकेशन है जिससे आप लोगों की जो पेन है वो रुक जाती है थोड़ी देर के लिए, और वो फिर आप पर एक्टिव और पैसिव टेस्ट करवाता है ताकि चेक कर सके कि आप लोगों की रेंज जो है वो कहाँ तक पहुंच रही है और आप लोगों को डायग्नोज कर सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि फिजिकल एग्जामिनेशन जो है वो यूजुअली इनफ होती है इसको डायग्नोज करने के लिए, बट डॉक्टर्स जो हैं वो अल्ट्रासाउंड, एमआरआई और एक्सरे जो हैं ये भी परफॉर्म करवाते हैं ताकि चेक कर सकें कि आप लोगों की मतलब क्या वजह है जिसकी वजह से आप लोगों को फ्रोजन शोल्डर या आप लोगों के शोल्डर में पेन है। नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हाट आर द ट्रीटमेंट्स, आप लोग इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट मेडिकेशंस और बाय यूजिंग अ फिजिकल थेरेपी। ट्रीटमेंट्स में मैंने आपको बताया कि हम उनको मेडिकेशंस भी दे सकते हैं, कोई मतलब इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स लाइक एस्पिरिन और आइब्रूफेन जो होती है वो पेन को भी रिड्यूस कर देती है, और आप लोगों के जो शोल्डर में या किसी भी जगह अगर इन्फ्लेमेशन हो गई है तो उसको भी रिड्यूस करती है। लेकिन अब हम इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट अगर बात करें तो हमारे पास आ जाती हैं सर्जरी। अगर हम बात करें तो बहुत रेयर होता है कि अगर आप लोगों की जो मेडिकेशंस या थेरेपी या एक्सरसाइजेस की वजह से आप लोगों की जो शोल्डर है उसकी पेन नहीं गई है या ठीक नहीं हुआ, तो रेयर चांसेस होते हैं कि हम सर्जरी करें। उसके बाद हम बताया कि मेडिसिन देते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स इंजेक्शंस दिए जाते हैं ताकि पेशेंट को पेन फील ना हो। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करवाई जाती है। मैंने आपको बताया कि आप लोगों के जो टिश्यूज या जो कैप्सूल्स होते हैं वो टाइट हो जाते हैं जिसकी वजह से आप लोग जो है वो मूवमेंट नहीं कर पाते हैं। तो आप लोगों को स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस रिकमेंड की जाती हैं ताकि आप लोग जो है वो अपनी रेंज को इम्प्रूव कर सकें। और फिजिकल थेरेपी जो होती है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है इसको ट्रीट करने के लिए, क्योंकि इसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो मिक्स्ड होते हैं। आप लोग जो है वो अपनी रेंज को भी इम्प्रूव कर सकते हैं, मोबिलिटी उसको इन्हांस कर सकते हैं, ठीक है, और उसकी पेन को भी खत्म कर सकते हैं डिफरेंट एक्सरसाइजेस परफॉर्म करवाकर। लास्ट हम बात करते हैं शोल्डर की मैनिपुलेशन जो होती है वो हमें हेल्प आउट करती है कि हम अपने शोल्डर को ट्रीट कर सके। इसमें हमने बताया कि हम मतलब उनकी ट्रेनिंग मतलब की जाती है और एनेस्थीसिया का यूज किया जाता है ताकि हम तब उसके अंदर जो है वो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करवाएं ताकि आप लोगों की जो टाइट कैप्सूल्स हैं उनको लूज किया जाए और आप लोगों की जो पेन है वो रिड्यूस हो। तो ये वीडियो जो है ये हमें फ्रोजन शोल्डर यानी कि आप लोगों के जो शोल्डर में पेन होती है उसके बारे में है, आप लोग उसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो थैंक यू।